बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। जजेस ट्रांसफ़र मामला, जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के मामले पर इन्हें ज़ाती तौर पर सुने जाने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में इन्हें सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी आज ट्रांसफ़र के लिए ज़ेरे गौर जजेस में शामिल है। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ट्रांसफ़र जजेस के लिए इजलास बुलाने की मुखालफत की थी, ताहम चीफ जस्टिस सरफराज टोकर की जानिब से 5 मेंबरान के रिक्वेजेशन पर यह इजलास तलब किया गया है। पीटीए ट्रिब्यूनल में 18 मई तक मेंबर फाइनेंस तैनात, वरना वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म को अदालत में पेश होना होगा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म खुद आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की गई। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है और इन्हें ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक होता है। उन्होंने मजीद कहा है कि रात को इन्हें सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। अदालत ने यह भी कहा है कि कोई NIRC में चला जाता है और कोई किसी और ट्रिब्यूनल में, मगर इदारों में तैनाती का अमल शफाफ और बर वक्त होना चाहिए। केस के मजीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई है। IMF के तमाम शराइत पूरी पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त मंजूर होने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त के मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। इजलास में पाकिस्तान के लिए तोसीफ़ फंड्स सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज़्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लेवी मज़ीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर जोर दिया, जबकि हुकूमत ने मौशत में बेहतरी और महंगाई में कमी का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी की वजह से माशी खतरात बरकरार हैं। हुकूमत ने IMF को माली नज़्म ज़ब्त जारी रखने की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़ा में सालसी की पेशकश की थी। मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात के बाद कहा, रूस खित्ते के मुल्कों और ख़ुसूसन ईरान के मुफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा है कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। PSL 11 का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू। नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। कल पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबल होंगी। दूसरा एलिमिनेटर भी लाहौर में ही 1 मई को खेला जाएगा। लीग का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग PSL के क्वालिफायर और दोनों एलिमेंट्रीज
के लिए मैच ऑफिशर्स पैनल का ऐलान कर दिया गया है। आईसीसी एलिट पैनल मैच रेफरी रिचर्डसन 28 अप्रैल को होने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के क्वालिफायर मैच में रेफरी होंगे। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिस गेफनी और इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एलेक्स वारफ क्वालिफायर में ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। दोनों आईसीसी के इंटरनेशनल एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल हैं। क्वालिफायर के लिए आईसीसी इंटरनेशनल पैनल एम्पायर फैसल खान अफरीदी और पीसीबी नेशनल एलीट पैनल एम्पायर जुल्फ़कार जान बिलतरतीब थर्ड और फोर्थ एम्पायर होंगे। दोनों एलिमेंट्रीज भी मैच रेफरी का किरदार श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले तजुर्बाकार रोशन महानामा अदा करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।